आज हम खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति के संस्थापक भाई अशोक जी खंडेलवाल के साथ जयपुर में पधारे। आपका भाई साहब मार्गदर्शन चाहिए हमको किस तरह से जी। बड़े अच्छी बात है। आज हमें एक जयपुर के योग साधना आश्रम में आने का सौभाग्य मिला और मैं चिकित्सा संस्थान से अशोक खंडेलवाल। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर आने के इसके आश्रम में पता चला कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है और 1973 से है ना, 82 से ही है। 1982 से हमारे साथ में यहाँ के जो डॉक्टर कुमारी पुष्पलता संचालिका गर्ग जो हैं वो मिली यहाँ पर और इन्होंने बहुत अच्छे अनुभव, बहुत सारी किताबें जैसे दमा और योग, कब्ज और गैस से बचिए, संधिवात के घुटने के दर्द से छुटकारा पाइए, स्वास्थ्य और योगासन, उच्च रक्तचाप से बचिए और योग से मधुमेह चिकित्सा, ये सब किताबें लिख करके मुझे अच्छा लगा कि हम मतलब इनसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जीवन में स्वस्थ रहने का राज क्या है। क्योंकि आज हम एक बात देख रहे हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा में जब हम जाते हैं तो हम डायबिटीज़ में भी जाएंगे तो हम डायबिटीज़ की जितनी भी मेडिसिन लेंगे वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही कि किडनी का डैमेज होना। और किडनी की प्रॉब्लम जब आती है तो अंतिम समय ऐसा आता है कि जब हमारी आर्गन्स काम करना बंद करते हैं, हम जब डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो धीरे धीरे मेडिसिन का डोज बढ़ते चले जाता है और समस्याएं बढ़ती हैं। हम ऐसी खोज में निकल रहे हैं कि क्या हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जिससे जो आज डायबिटीज़ और कार्डिक बहुत बड़ी एक मेजर इशू बन चुका है उसका समाधान मिल रहा है। तो चलिए आइए हम डॉक्टर कुमारी पुष्पलता गर्ग जी से बातचीत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी 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 जी। अच्छा, मैं आपसे जानना, पहले तो आप संक्षिप्त अपना परिचय दे दीजिए जिससे सबको, हमारे चिकित्सा संसार के देश विदेश के जितने भी चाहने वाले हमारे और खंडेलवाल समाज के भी बंधु हैं, उनको भी जानने का आपके थोड़ा सा परिचय मिले। मेरा नाम है योगिनी डॉक्टर पुष्पलता गर्ग। मैं इस योग साधना आश्रम को करीबन लगभग 40 साल से संभाल रही हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य लोगों को बिना दवा के स्वस्थ सुखी जीवन बताएं, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो मैं जन जन में योग का प्रचार प्रसार करती हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है। पहले मैं वैदिक धर्म का भी प्रचार करती थी, वैदिक संस्कृति का करती थी, यज्ञ आदि कराती थी। अब आजकल ज़्यादा मैं योग का करती हूँ। तो हमने देखा कि पहला सुख निरोगी का है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ शरीर है। जी जी, स्वस्थ शरीर। हाँ बोलिए जी। ये स्वस्थ शरीर तो अब प्रॉब्लम ये है जैसे आज हम योग के पीछे चल रहे हैं, है ना। हम 2-3 चीज़ों पर अपनी चर्चा को केंद्रीकृत करेंगे क्योंकि चिकित्सा बहुत बड़ा हो जाएगा। योग के कारण हमारा आहार और हमारा स्वस्थ जीवन, ये 3 चीज़ों पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो योग की अभी तक 40 सालों से आप काम कर रहे हैं, 1983 अब 40 साल हो चुके हैं। तो इसमें योग की प्रमुख भूमिका क्या है? देखिए, योग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल बना सकते हैं, मन को शांत, प्रसन्नचित्त, आनंदित बना सकते हैं, आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, परिवार समाज में एकता को ला सकते हैं, राष्ट्र की बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं योग के द्वारा। लेकिन आज जो आम जनता के लिए योग का महत्व इसलिए है कि योग के द्वारा यदि यौगिक जीवन शैली को अपना ले मनुष्य तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा अपना डॉक्टर खुद बना रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा वो। तो यौगिक जीवन शैली क्या है कि इसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने 3 सूत्रीय कार्यक्रम बताया है। पहला बताया कि नियमित योगासन करें, प्राणायाम करें या सुबह का घूमने का करें। योगासन करने से क्या होता है, शरीर में हल्कापना आता है, कर्म करने की सामर्थ्य बढ़ती है, वात पित्त कफ दोषों का क्षमन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है योग करने से, और बहुत सारी बीमारियों को हम योग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर हमने बहुत रिसर्च किया है। विशेष रूप से डायबिटीज जो आज महामारी की तरफ फैल रही है, आज महामारी राजधानी बनने वाला है भारत डायबिटीज़ का, उसको हम चाहते हैं डायबिटीज़ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हमारा संकल्प ये है
डायबिटीज मुक्त भारत। तो इसके लिए केवल अपने जीवन शैली को, योगिक जीवन शैली अपना ले तो डायबिटीज बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। इसके लिए क्या है कि अपने एक तो नियमित योगासन करें। जो लोग योग नहीं कर सकते वो घूमें, अच्छी तरह घूमें अच्छी तरह से, और है ना योगासन और प्राणायाम करें जितना जिससे जो होता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी उसके साथ। और दूसरा है कि संतुलित मन को रखें। कैसे मन यदि संतुलित है ना तब सब कुछ होगा। ये मन ही सब कुछ है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य को बंधन देने वाला है, मन ही मुक्ति देना। मन में आप स्वस्थ अपने विचार सोचिए, स्वस्थ बन जाएंगे। मन को रोगी सोचेंगे तो रोगी बन जाएंगे। तो मन की बहुत बड़ी शक्ति। तो मन में रोग हो जाए तो रोग के विचारों को मन में नहीं लाएं। तो ये है रोग रोकने का उपाय, रोग के विचार ना लाएं। बीमारी भी होगी तो उसका इलाज करें, लेकिन उस पर अंदर टेंशन नहीं करें, तनाव नहीं करें। तो ये करें। उसके लिए अपना प्राणायाम ध्यान के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, हमारा आहार प्राकृतिक होना चाहिए। सबसे मेन आहार है। डायबिटीज जैसा रोग है या कोई भी रोग है, यदि आहार हमारा प्राकृतिक होगा तो हम बहुत सारी बीमारियां दूर करेंगे। क्या आधा खाओ, दुगना सो, तिगुना पीजिए, चौगुना हंसिए। देखिए, दो बातें हमारे को मैं अब कंसंट्रेट करूंगा। योग हमारे जीवन का बहुत प्रमुख अंग है, मैं आपको स्वीकार करता हूं। और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति योगी बने, पर आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि यदि आप योग नहीं कर सकते तो आप सुबह सुबह का घूमें या मिनिमम एक्सरसाइज करें। दवा एक हवा सुबह का घूमना। अब दो बातें मैं आता हूँ। एक तो ध्यान, मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन का जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है डाइट पर। इन दो बिंदुओं पर और बात करेंगे। मेडिटेशन का, ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर? देखिए, मेडिटेशन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तनाव की मुक्ति होती है। हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। हमारा जो माइंड है ना, जो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड हो जाता है, मतलब हमारा एक ना बहुत मतलब वो हो जाता है, वो जो चेतन मन। अच्छा, मेडिटेशन में आप एक संक्षिप्त सा सूत्र बता दीजिए जो सब लोग मतलब कर सकते हैं। मेडिटेशन में यदि और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास पर ध्यान। श्वास परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, डोर है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और श्वास पर करें और साक्षी ध्यान करें। साक्षी ध्यान मतलब जीवन में कैसी भी परेशानी आए उसमें आप देखते रहें, मतलब आप उसकी कोई प्रतिक्रिया ना करें, रिएक्शन नहीं करें। अच्छा, जैसे श्वास पर यदि आप ध्यान करें तो ध्यान में आप मतलब क्या आप मस्तिष्क पर आप ऐसा चक्र बना करके और किसी के ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए आप बताएंगे ऐसा कुछ? नहीं, वो भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन केवल श्वास पर भी कर सकते हैं। केवल श्वास। सबसे बड़ा ध्यानम निर्विषय मन। जी। मन को बिल्कुल विषय रहित बनाना ही ध्यान है। असली ध्यान तो वो है। ये भी श्वास है, कंसंट्रेशन है, ये सब तो साधन है। असली ध्यान है जो कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठे तो अपने आप को विचारों से मुक्त करते चले जाएंगे। आंख बंद रहो और विषय सारी बातों को सोच करके विचार रहित बिल्कुल अपने आप में खो जाएं तो आपको बिल्कुल। तो जब आप विचार रहित हो जाएंगे तो अपने आप उसमें आत्म बहुत अच्छी बात। ये एक सरल स्वरूप हो गया जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी का, तो वो अपने आप को ध्यान में केंद्रित करके अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। चलिए, अब तीसरी बहुत अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात आएंगे, आहार। आहार का वो योगदान क्या? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा में जो अप्राकृतिक आहार, जैसे डाइटिशियन, आज की तारीख में क्या हो रहा है, हम देखें कि विदेशों में एक बहुत बड़ी रिसर्च हो जाती है कि आज फलाना खा लो तो ये हो जाएगा, घी बंद कर दो, ये कर दो। हमने करीब 50 साल में इन सब चक्करों में पढ़ करके अपने आप को बीमार बना दिया। मैं भी आज की तारीख में बहुत अच्छी तरीके, जो हमारे ऋषि मुनि 500 साल तक जीते थे, तो वो 500 साल जीते थे तो उनके पास 500 साल के अध्ययन को तो हमने ताक में रख दिया और हमने आज के जो आधुनिक डॉक्टर्स और सब को तात्कालिक रिसर्च उसको अपने जीवन शैली का। तो प्राकृतिक चिकित्सा और आहार पर आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? देखिए, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि ना विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि पर हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए आहार हमारा जितना सात्विक आहार रहेगा उतना ही मन भी सात्विक रहेगा। तो आहार सात्विक में हमारा कोशिश ये करें ज़्यादा फलाहार पर, रसाहार पर, इस पर ज़्यादा जोर दें। जो तली भुनी जो आज का जंक फूड है या फास्ट फूड है उसको दूर रखें, क्योंकि ना हम जितना प्राकृतिक भोजन लेंगे उतना ही हमारा स्वस्थ हम रहेगा। फलाहार में भी जैसे आज की तारीख में एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि फल कब लेना चाहिए। फल सुबह के टाइम लेना चाहिए। सुबह टाइम फल लेना चाहिए। दोपहर के टाइम आप थोड़ा हल्का अन्न लें, उसमें भी सलाद की मात्रा ज़्यादा हो, छाछ ले सकते हो दोपहर के टाइम। और शाम के टाइम आप ना दलिया है, खिचड़ी है या चपाती ले, जल्दी ले खाएं।
जल्दी थोड़ा खाएं तो ज़्यादा टाइम हो गए। और जो आजकल जो ये जो फास्ट जो वो रखा ना पिज्जा नहीं, बर्गर, पिज्जा बर्गर, और दूसरा सबसे बड़ा आज जो लोगों ने विदेशों की नकल क्या की कि वो ये जो ना वो करते हैं नाश्ता जो करते हैं हाँ, ना हाँ। वो हैवी करने लग गए। तो विदेशी लोग तो नाश्ता हैवी करके दोपहर का लंच नहीं करते, वो नाश्ता की तरह करते हैं और शाम का फिर खाना खाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, नाश्ता भी हैवी किया, लंच भी पूरा करते हैं और डिनर भी करते हैं, हाँ। इसलिए बीमार होते हैं। 3 टाइम अन्न हो गया हमारा, हमें 2 टाइम ही अन्न खाना चाहिए, और जिसको बीमार है अस्वस्थ है उसको तो बल्कि 1 टाइम अन्न खाना चाहिए। अच्छा, आपने 2 चीजें, एक चीज और मैं आपके इसमें अपनी चर्चा में इन्वॉल्व, जैसे सुबह हमको फल खाना चाहिए। हाँ। अब कई लोगों की सुबह उठते से ही चाय पीने की आदत रहती है, तो वो उन लोगों को क्या आप सजेस्ट करेंगे, चाय- पहले फल खाना चाहिए या कुछ चाय पीना चाहिए? नहीं, चाय तो ऐसे है कि वैसे जो ये जो जनरल जो चाय है वो तो एक तरह से नहीं पीते ज़्यादा, जिसमें नींबू पानी शायद ले सकते हैं, नींबू पानी ले लें, आपकी ज़्यादा ग्रीन टी ले सकते हैं या हर्बल टी ले सकते हैं, ये कुछ ले सकते हैं। ये जो चाय है वो जो कम से कम ले, ये लेने की आदत भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में ले, चाय ना ले तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि चाय में जो कैफीन होता है वो आगे के लिए अच्छा नहीं, भूख को मारता है। मैं इसलिए तो कह रहा चाय हूं नहीं कि ले तो नींबू पानी ले लें। नींबू पानी ले। नींबू अच्छा, पानी। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ले करके चाय ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, सीधे खाली पेट चाय लेना जो है वो तो और भी बहुत ज्यादा नुकसान है ये। अच्छा, एक और चर्चा मैं जानना चाह रहा था कि जो अंकुरित अनाज और अंकुरित का कोई योगदान है क्या? हाँ, ये अंकुरित प्राकृतिक चिकित्सा में अंकुरित का सबसे बड़ा योगदान जी, जी, जी। उसमें नाश्ता में हम लोग अंकुरित ही देते हैं या फल देते हैं। अंकुरित उसमें भी मेथी अंकुरित हो जाती है। मेथी बहुत अच्छी, जो अपना ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जी। और वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है मेथी के बहुत सारे गुण हैं। मेथी की चाय भी बनती है, मेथी की चाय भी लेते हैं, मेथी की चाय भी ले सकते हैं। तो मेथी है, मूंग है, चना है, इसको हम अंकुरित बना के उसके अंदर चाहे स्वाद के लिए आप खीरा टमाटर डाल के बना सकते हैं। तो नाश्ते में यही होना चाहिए, तो मेरा अंकुरित हो या फल हो, और चाहे तो वो। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ों को और मतलब है, जैसे आयुर्वेद में हमने 2 बातों पे अभी बहुत सारी चर्चा चल रही, एक तो लहसुन के ऊपर, एक अदरक के ऊपर। लहसुन में चूंकि 6 में से 5 रस पाए जाते हैं, तो इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लहसुन वैसे तो देखा जाए तो लहसुन 100 रोगों की दवा है। जी। लहसुन में बहुत सारी दवाएं हैं, मतलब लहसुन दवाइयों के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन है तामसिक भोजन में आता है लहसुन। वैसे का खाओ के लहसुन तो कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन वैसे खाना चाहिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा, पेट को सब कुछ ठीक है। मैंने अदरक भी बहुत, अदरक और पेट के लिए बहुत अदरक अच्छी। बहुत अच्छा है। अदरक को रोज खाने के साथ अदरक को कस के नींबू डाल के और थोड़ा काला नमक डाल के अदरक लेनी चाहिए। जी, जी, जी। अदरक बहुत फायदा करती है। जी, जी। अदरक का भी बहुत अच्छा है। जी 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 जी। एक्चुअल में मैंने आपको इसलिए चाहा कि कई लोग हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में लहसुन और प्याज को निषेध मानते हैं, पर वो निषेध नहीं है, वो खा सकते हैं, लेकिन उसको जो तल के भून के जो छोंक में डालते हैं वो नहीं करें, वो नहीं करना चाहिए। जैसे बाकी कच्चा जैसे कच्चा प्राकृतिक प्याज रस का ब्लड प्रेशर कम करता है, ब्लड प्रेशर। मैंने इस चर्चा में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जी 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 जी। तो चलिए, आज हमने आपसे, अच्छा डायबिटीज पर आपने जो बहुत सारा कहा, अब अच्छा डायबिटीज का एक सिंपल सा प्रोसीजर बता दे कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। खूब घूमो और कम खाओ, खूब घूमो कम खाओ। खूब खाओ ना और कम खाओ। जौ की रोटी खाओ, ये गेहूं की रोटी नहीं, गेहूं चावल की रोटी नहीं, और मस्त रहो। जौ की रोटी खाएं, मतलब एक तो रोटी जौ की खाना है, हाँ। जौ चना की, गेहूं की रोटी है जिसमें जौ 3 हिस्सा जौ, 1 हिस्सा चना, 1 हिस्सा गेहूं। ये जौ की रोटी, और रोटी भी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी से अधिक नहीं, और सब्जी सलाद ज़्यादा, और मेथी की सब्जी, करेले की सब्जी ये ज़्यादा लें, हरी लौकी टिंडा वो सब्जी भी ले सकते हैं। जी जी जी। ये, और दूसरा ये कि ना सुबह का या खूब योग करो अच्छी तरह से, खूब और योग नहीं कर सकते तो घूमो को। अच्छा, हम यदि इतनी सब चीजें दूसरा मन को मन को मस्त। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम इन सब चीजों को पालन करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको इंसुलिन पे भी है, टाइप 1 डायबिटीज भी है, टाइप 2 डायबिटीज भी है,
तो उसमें कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा ये टाइप 2 तो कंट्रोल नहीं है, वो तो अपनी जीवन शैली खराब होने से हो रही है। मैंने इसे जीवन शैली बदल दो, खत्म बीमारी। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत लोगों का किया है वो है। अच्छा, आप आज तक आपने 40 साल में इस आपके आश्रम में कितने लोगों को लाभ मिला? बहुत लोगों को लाभ मिला, लेकिन हम लोगों के पास ये कि टाइम नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, किताब लिख दिए। नहीं, ये मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। रिकॉर्ड की लोग आए जरूरत ना, नहीं। कल वो आए ना रमन जी, तो फिर मैंने कहा हमने तो कोई प्रचार नहीं करते, हम तो बैठे रहते शांति से। जी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और भगवान महाकाल से कामना करता हूँ कि आपको सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे और आप मानवता की सेवा करते रहें। धन्यवाद। और